आपको अब एक डाटा देना है, एक रिपोर्ट बनाना है कि प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, इसमें जो ओनर्स है, जो पार्टनर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनका बैकग्राउंड क्या है, एग्जीक्यूटिव का बैकग्राउंड क्या है, कौन सा मशीन आप यूज करना चाहते हैं, कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग आप प्रोसेस यूज करेंगे, जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सा यूज करेंगे, ये सारा डिटेल आपको एक देना है। तो इसमें आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको एक कवरिंग लेटर बनाना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या चीज का आप बिजनेस करने वाले हैं वह दिखाना है। प्रपोजल आपने किस चीज के लिए बनाया है, सिर्फ टर्म लोन के लिए बनाया है या टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों ने बनाया है, बनाने वाले का नाम देना है। उसके बाद एक आपको इंडेक्स लगाना है, जिसमें आपको बताना है कि उस पूरा प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट आपने बनाया है उसमें क्या क्या डिटेल आपने दिया है, उसका एक इंडेक्स लगाना है। यहाँ सबसे पहले हमने एग्जीक्यूटिव समरी बताना है, फिर प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड समझाना है, फिर आपको बताना है कि कितना आपको उसमें लैंड और शेड लगने वाला है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लान क्या है, प्रोक्योरमेंट का आपका रॉ मटेरियल का स्ट्रेटेजी क्या है, टेक्नो कमर्शियल वाइबिलिटी है कि नहीं, कैपेसिटी उसका दिखाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आपने क्या क्या इक्विपमेंट यूज किया है, वास्ट डिस्पोजल के लिए आपने क्या व्यवस्था किया है, मैन्युफैक्चरिंग का आपका प्रोसेस क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका सोर्स क्या है, मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी क्या है, स्वॉट एनालिसिस आपको दिखाना है, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल दिखाना है, कुछ अजम्पशन जो होता है उसके बारे में आपको बताना है, मशीन सप्लायर्स के बारे में बताना है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स के बारे में बताना है, और ये फाइनेंशियल एनालिसिस का कौन कौन का आपने इनेक्शन लगाया, इनेक्शन नंबर के साथ ये आपको बताना है। तो उसके बाद फिर सारा डिटेल आपको एक एक साथ में देना है कि एग्जीक्यूटिव समरी क्या है, उसका नाम दीजिए, उसका एड्रेस दीजिए, उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारा आप बताएं। ये सारा डिटेल आप खुद से लिख के अपने बारे में बताएं, जो भी है अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूटिव्स है वो क्यों उसको अच्छी तरीके से चला सकते हैं। अगर आप अपने बारे में देन बताना चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट बैठा रहे हैं तो आप में ये क्या क्वालिटी है कि आप इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा करके बैंक को रीपेमेंट कर सकते हैं, तो वो आपका क्वालिटी आपको बता करके सामने वाले को कन्विंस करना है। नेक्स्ट में आपको प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड बताना है और यह समझाना है कि हाँ ये प्रोजेक्ट किस तरह से बेनिफिशियली ये प्रोजेक्ट क्यों लगाना चाहिए, और अगर आप इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं तो और दूसरे जो ये प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं उससे ये किस तरह से अलग है, फेल क्यों नहीं ये होगा, क्यों आपका प्रोजेक्ट सफलता पूर्वक चलेगा, और जो आप बैंक से लोन ले रहे हैं उसका आप सही तरीका से रीपेमेंट प्रॉफिट अर्न करके कर सकते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट बैकग्राउंड के बारे में बताना है, आप क्या बनाने वाले हैं, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका इंडस्ट्रीज का बैकग्राउंड क्या है, तो ये आप डिटेल में अपने अकॉर्डिंग बना बताएं। फिर जो आपका नेक्स्ट जो आपको बताना है कि जो लैंड शेड है आपको कितना जमीन का जरूरत है, और उसके बाद अलग अलग उस तरह से आप किस चीज के लिए जमीन को यूज करेंगे, फैक्ट्री शेड में कितना होगा, गोडाउन में कितना होगा, ऑफिस गार्ड रूम अदर के लिए ओपन स्पेस आप कितना छोड़ेंगे, ये आपको बताना चाहिए। फिर आपका प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी आ जाता है कि रॉ मटेरियल आप कहाँ से प्रोक्योर करेंगे और उसके लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा, कितना दिन का आप रॉ मटेरियल रखेंगे, ये सारा कुछ आप बताइए। फिर आपका टेक्नो कमर्शियल वाइबिलिटी बताना है कि आप जो टेक्निक को, जो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, और वो कमर्शियली वाइबल है कि नहीं, उसका जो कॉस्ट आएगा उस हिसाब से आपका जो प्रोजेक्ट है प्रॉफिट अर्न कर सकता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि वो टेक्नोलॉजी नियर फ्यूचर में क्या हो कि चेंज हो जाए, आप पुराने टेक्नोलॉजी बेस्ड से अपना प्लांट नहीं चला सकते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन है, उस बेसिस पर आपको अपना प्रोजेक्ट चलाना है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कम आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा और प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। तो ये आपको एनालिसिस यहाँ पर बताना है कि आपका जो प्रोजेक्ट का जो टेक्नो कमर्शियल वाइबिलिटी है उसका असेसमेंट क्या है। आप और आप आपको फिर ये बताना होगा कि जो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह कितना है। तो उसमें फिर आपका फर्स्ट ईयर में आप कितना कैपेसिटी का यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद वाले साल में कितना कैपेसिटी का यूटिलाइज करेंगे, आने वाले सालों में कितना कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे। इस तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट का कैपेसिटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बताना है।
फिर आपको बताना है कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आपने क्या उपाय किया है, क्या क्या इक्विपमेंट लगाया है, वास्ट डिस्पोजल के लिए आपने क्या व्यवस्था किया है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको आप डिटेल में समझाएं कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वह क्या होगा, कितने स्टेप में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम बनाइए कि कैसे आपका फर्स्ट स्टेप में वो सफाई होगा, फिर उसे बारीक पीसा जाएगा, फिर उसे क्लीन किया जाएगा, इस तरह से बैग में भर करके फिर उसे स्टॉक में भेजा जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो प्रोजेक्ट का है उसके लिए आपको ये बताना है कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद फिर आपको अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर सोर्स है, कितना उसमें बिजली लगेगा, कितना पानी लगेगा, और कितना उसमें जो एम्प्लॉयमेंट आपको हायर करना होगा, स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, मैनेजर हो, गार्ड हो, ये आप किस तरह से हायर करेंगे इसका आप डिटेल बताएं। उसके बाद आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से करेंगे, आपका जो मार्केटिंग का स्टेटस है अभी क्या है, कितना आपका प्रोडक्शन होगा, उसका माल कहाँ कहाँ बिकेगा, किस तरह से बिकेगा, कितना परसेंट आपका माल लोकल बिक सकता है, कितना आप आउटसाइड बेचेंगे, और आने वाले दिनों में आपका जो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो उसके लिए आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा। स्वॉट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विश्लेषण है जिसमें यह पता चलता है कि आपका अभी जो अपॉर्चुनिटी है वह क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और कुछ थ्रेट है तो क्या है। तो आप अपनी क्षमता को देखते हुए, अपने आप को जज करते हुए, जो भी एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टर है और जो आपका जो टीम है मैनेजमेंट का, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है प्रोजेक्ट को देखते हुए, सारा कुछ आप यह क्लियर करने का कोशिश करें कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या स्ट्रेंथ है, प्रोजेक्ट को देखते हुए क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, और क्या अगर कुछ थ्रेट्स है तो ऐसा क्या थ्रेट्स है वो आप एनालिसिस करके आप जरूर बताएं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। साथ में इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल आपको बताना जरूरी है कि किस किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। साइट का सिलेक्शन आप कब कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन आपने कर लिया या फिर कब करेंगे, एसएसआई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है या कितना समय लगेगा, पोल्यूशन क्लियरेंस के लिए आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया, अदर जो रिक्विजिट जो रजिस्ट्रेशन है, जो जरूरी रजिस्ट्रेशन है जिसमें वैट का रजिस्ट्रेशन हो या एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन हो, टैक्सेशन का रजिस्ट्रेशन हो, एक्साइज ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन, तो ये आपने करवा लिया है या इसमें कितना समय लगेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल में आपको बताना है। फाइनेंस का जो अरेंजमेंट है वो कितना समय में होगा, सिविल वर्क कितना समय में होगा, मशीन का प्रोक्योरमेंट, इरेक्शन और कमीशनिंग के साथ ट्रायल रन कितना समय में होगा, सो दैट कि आप प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट हो सके। इस तरह से आपको टोटल एक एस्टिमेट टाइम पीरियड बताना है कि कितने समय में आपका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है, और इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। उसके साथ साथ कुछ असम्पशन आपको बताना होता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि आपका जो प्रपोज्ड यूनिट है वो हर दिन कितना घंटा काम करेगा और साल में कितना दिन काम करेगा। फर्स्ट ईयर में आपका जो प्रोडक्शन का कितना परसेंट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर कितना, और उसके बाद के वर्षों में कितना परसेंट आप यूटिलाइज करेंगे, टर्म लोन आप कितना लेंगे, क्या परसेंट से इंटरेस्ट होगा, कुछ अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी है तो उसके बारे में भी आप बताएं, वर्किंग कैपिटल पर ब्याज के लिए आप क्या अनुमान लगाए हैं वो अभी आप बताएं, टर्म लोन कितना समय के लिए आप लेना सोच रहे हैं वो बताएं, पावर जो आपने कैलकुलेशन किया है उसमें बिजली का पर यूनिट रेट आपने क्या माना है, डीजल का पर यूनिट रेट आपने क्या माना है, और कुछ दूसरा अगर इस तरह का कंज्यूमेबल आइटम है तो उसका आपने रेट किस बेसिस पर लिया है, ये सब आप जो खुद से माने हैं उसको यहाँ डिटेल बताना है कि आपका अजम्पशन क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर। आपका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आपने कितना एक्सपेंसेस माना है, किस रेट से माना है, मार्केटिंग का जो खर्च होगा वो किस रेट से आपने माना है, जो रॉ मटेरियल का स्टॉक करेंगे वो कितना दिन के लिए स्टॉक करेंगे, तो ये सारा कुछ अजम्पशन, इसके अलावा भी अगर आपका कुछ अजम्पशन है तो वह क्लियरली अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जरूर दिखाएं। साथ ही साथ मशीन सप्लायर्स के बारे में बताएं कि आपने किन किन मशीन सप्लायर से मिला और उसका कोटेशन, एड्रेस, डिटेल वगैरह ये बताएं। कम से कम 3-4 मशीन सप्लायर्स का आप डिटेल बताएं, उसी तरह से 3-4 रॉ मटेरियल के जो सप्लायर्स है जिनसे आपने डील करना है उनके बारे में आप बताएं बैंक को, सो देट कि उन्हें पूरी जानकारी हो। और यह एक इनक्लोजर का लिस्ट है, ये सारा आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इनक्लोज करना है।
जिससे कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट होगा और बैंक ये डिसीजन ले सकता है कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करेक्ट डाटा डालते हैं और ये सारा इंक्लोजर लगा करके तब बैंक के पास जाते हैं कि हाँ सर, ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ और यह सारा इंक्लोजर जितना भी रिक्वायर्ड है वो सारा हमने लगा दिया है, तो बैंक आपको पूरा सीरियस लेगा, आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगा और सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ जेन्युइन रहेगा तो जरूर आपको लोन अप्रूव होगा। चाहे वो लोन कितना भी हो, 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, वो लोन आपको जेन्युइनली जरूर बैंक से अप्रूव हो जाएगा। तो इनक्लोजर में आपको लैंड का डिटेल लगाना है। कोशिश कीजिए कि आप बैंक के पास लोन के लिए जाए उससे पहले आप जमीन खरीद लें, क्योंकि जमीन के लिए बैंक आपको फाइनेंस नहीं करता है। कोई भी बैंक जनरली जमीन के लिए आपको फाइनेंस नहीं करता, तो आप जमीन पहले अपने पैसे से खरीद लें। खरीद नहीं सकते हैं तो आप उसे लीज पर ले सकते हैं, कम से कम 3 साल का लीज होना चाहिए। एसएमई का रजिस्ट्रेशन आप करवा लें, उसका एनेक्सर में लगाएं, इनक्लोज यहाँ पे करें। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन डिटेल दे। पोल्यूशन के लिए आपने एनओसी के लिए एप्लीकेशन दिया है कि नहीं दिया है, तो उसका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है वो बताएं। पावर कनेक्शन का एप्लीकेशन स्टेटस बताएं। सिविल का स्कोर लगाएं। इक्विटी कंट्रीब्यूशन का प्रूफ लगाएं। इनकम टैक्स अगर कुछ रिटर्न आपने फाइल किया तो उसका डिटेल लगाएं। मशीन कोटेशन का आप डिटेल लगाएं और रॉ मटेरियल का कोटेशन लगाएं। सिविल कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट एस्टिमेट है, जो बिल्डिंग आपका बनेगा, जो उसमें फैक्ट्री का बिल्डिंग, ऑफिस का बिल्डिंग और जो अप्रोच रोड बनेगा, गार्ड रूम बनेगा वगैरह, जितना भी सिविल कंस्ट्रक्शन होगा उसका एक सिविल इंजीनियर से एस्टिमेट लेकर के उसका डायग्राम बना करके वो यहाँ पर आप इनक्लोज करें। उसके बाद पैन नंबर उसमें जरूर लगाएं। अगर पैन नंबर नहीं लिए तो पहले पैन नंबर बना लें और उसे यहाँ पे अटैच करें। आईडी एड्रेस प्रूफ लगाएं। कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं। एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं। गारंटर अगर आपके बिहाफ में कोई बन सकता है तो उसका डिटेल आप लगाएं। 2 करोड़ तक के अगर लोन आप ले रहे हैं तो सीजीटी एमएससी स्कीम में अगर वो पास हो जाता है तो गारंटर का जरूरत नहीं होता है। अगर आपके पास देने के लिए कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए कुछ एफडी, गोल्ड इंश्योरेंस या कोई प्रॉपर्टी है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर लगाएं। यह भी 2 करोड़ तक के लोन में सीजीटी एमएससी स्कीम के तहत एग्जेम्प्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो लगाएं। तो यह एक तरीका है, आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, ये सारा उसके साथ डिटेल एनक्लोज करें और फिर बैंक से मिले और लोन एप्लीकेशन के साथ वहां पर सबमिट करें। जरूर आपका लोन आसानी से अप्रूव होगा। तो ये सारा डिटेल मैंने क्लियर करने का कोशिश किया। उसके बाद भी अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आगे आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे आने वाले सारे वीडियो को अपने इनबॉक्स में पाने के लिए शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड से जो कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं। सो all the very best. Thank you. Bye bye.